welcome back to my channel Never Stop Learning. So today we are going to discuss about integration. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशंस के बेसिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ाया था और उसमें आपने देखा था कि जो कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था, 7 या 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया है। तो अगर आपको एप्लीकेशंस के बारे में जानना हो तो इससे पिछले वाले वीडियो को क्लिक करें और इसमें हम लोग आते हैं। तो डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसा कि नाम आपको बताया जा रहा है, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्या? इनडेफिनेट मतलब कोई क्राइटेरिया या कोई रीजन बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन डेफिनेट में क्या होता होगा, ऐसा होता है, क्या होता है डेफिनेट में कि आपको एक सर्कमस्टांसेस दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगाना है। तो इसमें एक बाउंड्री दिया होता है, उस बाउंड्री के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल किसको डिस्कस करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को करेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वाले स्लाइड में कि क्या होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आइए हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो जो फॉर्मूला यूज होता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज्ड है ना। तो देखिए, ध्यान से देखिए, पहला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। इस टाइप से जो होता है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए गए हैं उसमें जो भी इंटीग्रेटेड फंक्शन है वो सारे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुए हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसीलिए क्या दिया गया है, ये dx। dx का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। और आपको थोड़ा सा मैं और मतलब इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जो इंटीग्रेशन है ना उसको एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। आप गौर करिएगा, जो चीज़ हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में किया था, जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में यूज हुआ था, वही उल्टा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो कैसे क्या होता है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 या बाई 1 n प्लस 1। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि n का वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो जाएगा तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। और समथिंग टू द पावर यहाँ पे अगर -1 हो गया तो वो 1/x हो जाएगा, ठीक है। और 1/x मतलब log x हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ x रहेगा, dx रहेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x, ठीक है। उसी तरह ax प्लस बी होल टू द पावर अगर n है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3 का होल पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस बी n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ जैसे आप n प्लस 1 लिखे रहेंगे सेम एज इट इज यहाँ भी उतार देंगे। तो ax प्लस बी होल टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, ax प्लस बी n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a क्या होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब आइए 1/x, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि n कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर n -1 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log of x, ठीक है। तो इसीलिए इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, इसका वैल्यू अलग है। अब आइए नेक्स्ट, dx बाई ax प्लस बी। अगेन ये भी क्या है, 1/x के फॉर्म में ही है, बस क्या है कि x के जगह यहाँ पे अलग सा फंक्शन दिया हुआ दैट इज ax प्लस बी, और सेम एज इट इज log ऑफ ax प्लस बी ही लिखेंगे। लेकिन अगेन x के सामने जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको हम लोग बाय में लिख देंगे। तो दैट मीन्स 1/a log ऑफ ax प्लस बी। अब आइए ex इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। आपने डिफरेंशिएशन में भी देखा था कि d/dx ऑफ e टू द पावर x जो होता था वो क्या होता था, e टू द पावर x ही होता था। तो इसमें भी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे e टू द पावर 2x है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो e टू द पावर 2x ही होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x/2। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब आइए अगला देखते हैं, यही वही इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा इलैबोरेट करके फॉर्मूला में दिया गया है। e टू द पावर ax प्लस b क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax प्लस b द फंक्शन इटसेल्फ, और जो कोफिशिएंट है x का वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आइए a टू द पावर x dx। a टू द पावर x लिखने का मतलब क्या, सपोज मान लीजिए 2 टू द पावर x है, ठीक है। 2 टू द पावर अगर x होगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 टू द पावर x क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x log a, मतलब a टू द पावर x log a मतलब 2 टू द पावर x log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नीचे, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा।
cos x dx, क्या हो जाएगा cos x dx। तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x dx। अगर आपको उसमें याद है डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या किया था, sin का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, cos लिखा था, ठीक है। यहाँ cos का इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो रहा है, sin हो रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है, मतलब एंटी डेरिवेटिव इसीलिए उसका नाम दिया गया है sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, ध्यान रखिएगा माइनस cos x, ठीक है। sin ax plus b, अगेन sin ax plus b मतलब cos ax plus b तो होगा ही, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा वो कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब sec square x dx, sec square का क्या हो जाएगा डायरेक्टली इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल में ax plus b हो तो सेम ही रहेगा, tan x ही आएगा, लेकिन अगेन कोफिशिएंट कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। cosec square x dx, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस cot x, लेकिन इसमें भी एंगल को चेंज कर दिया गया है। तो ये जो फॉर्मूला है यही सेम फॉर्मूला है, बस क्या किया गया है, थोड़ा सा एंगल को चेंज कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे एंगल x था, यहाँ पे एंगल क्या लिया गया है ax plus b, तो उस केस में क्या हो जाएगा -1/a cot ax plus b। अगर आपको याद होगा तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ था, -cosec square x, लेकिन यहाँ cosec square x का इंटीग्रेशन कितना हो रहा है -cot x, ठीक है। अब आगे देखते हैं 16th नंबर देखते हैं, sec x into tan x is equals to what, sec x, sec x into tan x क्या हो जाएगा आपका sec x। सिमिलरली cos x into cot x कितना हो जाएगा, तो माइनस cosec x हो जाएगा। अब आ जाइए इनवर्स वाले में, इनवर्स में 6 फंक्शन sin tan cot और उसके रेसिप्रोकल फंक्शन। तो 18 नंबर देखिए 1/√1 - x square dx, अगर इस टाइप से कोई फंक्शन मिल रहा है आपको तो उसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, sin इनवर्स x लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप -1/√1 - x square dx है, सेम फंक्शन है, बस आगे माइनस लगा हुआ है तो वो किसका हो जाएगा, cos इनवर्स x का हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो देखिए ध्यान से ये जो है फंक्शन 1/1 + x स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा tan इनवर्स x का, और इसके आगे अगर आप माइनस लगा दोगे तो ये किसका हो जाएगा cot इनवर्स x का। अब आगे देखते हैं 1/mod x x² - 1 dx = sec इनवर्स x, और इसके आगे अगर माइनस लगा दोगे तो 1/x x² - 1 = cosec इनवर्स x। देखिए इसमें कुछ चीजें जो आपको याद करने वाली है, देखिए जहां जहां पे c फंक्शन है, अगेन वही चीज जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था, जहां जहां पे फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है इनवर्स में, सबके सामने आप देख रहे होंगे माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो लर्न करने के लिए इजी है, वे है, प्रोसेस है कि अगर आप मान लो c से जो स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, उसके इंटीग्रेशन में ऑलवेज क्या होता है, माइनस रहता ही है, ठीक है। तो ये अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें ये जितने भी फॉर्मूले आपको मैंने यहाँ लिख के दिखाया है वो सारे फॉर्मूले यूज्ड होंगे। तो अब हम लोग आगे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, और कुछ रूल्स है, सिंपल रूल्स है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अगले बात पढ़ने। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। अब हम लोग उसके थोड़े मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है k × fx, जहां पे k क्या है, कांस्टेंट है, k इज व्हाट, कांस्टेंट। तो k बराबर मान लीजिए अगर एक कांस्टेंट दिया हुआ है फंक्शन, तो आप क्या करोगे, पहले कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से क्या करोगे, बाहर करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के साइन से हम लोग बाहर किए, और जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जिसके रेस्पेक्ट में भी दिया रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरा मैकेनिज्म जो आपको अभी समझना है वो क्या है, जैसे मान लीजिए fx एक फंक्शन है, एक fx फंक्शन है, और एक दूसरा फंक्शन है gx। कोई भी दो फंक्शन ले लेते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो और एल्जेब्रिक हो, या एक्सपोनेंशियल हो एल्जेब्रिक हो, उस टाइप से बीच में आपका कोई भी साइन, रेस्पेक्टेड साइन जो भी हो, प्लस हो माइनस हो, तो हम लोग, और कंप्लीट में dx अगर लगा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर लेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, पहले dx fx, मतलब सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी रेस्पेक्टेड साइन है, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो बेसिक इंटीग्रेशन है उसमें आपको यही दो फंक्शंस के बारे में अभी जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, sin 2x, और ये जितने भी क्वेश्चंस अभी मैंने लिखे हैं ना बोर्ड पे, वो सारे क्वेश्चंस को आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ, sin 2x dx, ठीक है। मान लेते हैं sin 2 थीटा है, और उसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सिंपली इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, sin का क्या होता है, माइनस cos 2x, ठीक है। और 2x का जो क्या है, कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। मतलब क्या हो जाएगा, एक लाइन में आंसर आया माइनस cos 2x/2। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, ax + b का होल स्क्वायर, और dx क्यों लगा रहे हैं बार बार, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा था, ax + b होल टू द पावर n+1, मतलब 2 + 1/2 + 1 कितना, 3। तो कंप्लीटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ax + b होल के पावर में
3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, sin 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x, कंप्लीट के साथ क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है। अगेन ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अलग अलग सबसे पहला एक स्टेप और इसमें लेंगे, sin 2x dx माइनस 4e टू दी पावर 3x dx। क्या लिए, sin 2x dx माइनस 4e टू दी पावर 3x dx। अब क्या करेंगे, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x, फिर x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कंप्लीट में नीचे आएगा, बस आप एंगल में नीचे मत लिख दीजिएगा, नहीं तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ 4 कांस्टेंट है, 4 चला गया बाहर, एक स्टेप और जाना होगा इसमें, e टू दी पावर 3x dx। स्टेप आप बंक मत करिएगा, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2, यहाँ पे माइनस 4। अब e टू दी पावर x का क्या होता था, e टू दी पावर x ही होता है, तो सिमिलरली e टू दी पावर 3x का भी क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 3x। लेकिन क्या याद रखना है, x का कोफिशिएंट, अगेन कोफिशिएंट हमेशा आपको चेक करते रहना है कोफिशिएंट, तो x के सामने कोफिशिएंट कितना है, 3, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, माइनस आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2x बाई 2 प्लस 4/3 e टू दी पावर 3x। तो अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं, और अब जो है हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं क्वेश्चन को, और अपग्रेडेड क्वेश्चंस थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और होल में क्या है, dx लगा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अलग अलग इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो क्या करिएगा, x टू दी पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया इसमें, स्पेशल क्या किया, कुछ नहीं किया, बस सिंपली क्या किया, x टू दी पावर 5 को x स्क्वायर से अलग कर दिया, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ से अगर कट आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो फाइनली जो आपको मिलेगा वैल्यू वो कितना मिलेगा, x टू दी पावर 3, और यहाँ पे ये dx आप ले लो, अगेन वही फंक्शन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x जो है स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। तो x टू दी पावर -1 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि x स्क्वायर है, ऊपर गया तो -2, तो -2 dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x टू दी पावर 3 प्लस 1 कितना, 4/4 माइनस अगेन x टू दी पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 मतलब कितना, -1। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको, देखिए जल्दी से, x टू दी पावर 4/4, ये माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 1/x। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। कैसे हुआ 1/x, अगर आप ध्यान से देखिए तो x टू दी पावर -2 प्लस 1 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, x टू दी पावर -1 हो जाएगा, और ये माइनस हम लोगों ने क्या करा है, प्लस कर दिया, तो आप x टू दी पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/x। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, अगेन अलग अलग करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, x स्क्वायर dx, और उसके बाद प्लस e टू दी पावर x dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 2 करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन x टू दी पावर n है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, x टू दी पावर n इंटीग्रेशन n टू x टू दी पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 दैट मींस 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब प्लस e टू दी पावर x का एज इट इज, तो इसका फाइनल आंसर 2/3 x क्यूब प्लस e टू दी पावर x। चलिए अब इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है, इसको भी ध्यान से देखते हैं क्या हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले 5x dx, फिर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालेंगे, e टू दी पावर x, फिर dx भी लिखेंगे, dx लिखना मत भूलिएगा अदरवाइज गलती हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस x क्यूब dx। चलिए अब ध्यान देते हैं, a टू दी पावर x, यहाँ पे 5 क्या है, a का काम कर रहा है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, a टू दी पावर x, और कितना हो जाएगा, log a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x log a कितना है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 को एज इट इज लिख देंगे, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू e टू दी पावर x। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं x क्यूब, अगेन x टू दी पावर n, जो यहाँ यूज किया है यहाँ यूज किया है, वही सेम फॉर्मूला, x टू दी पावर n प्लस 1 मतलब कितना, 3 प्लस 1 मतलब 4/4, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर x log ऑफ
5, ठीक है, फिर 3 e टू द पावर x, फिर 1/4 x टू द पावर 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें भी वही करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बारी बारी करते हैं। x स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, x स्क्वायर ही मिलेगा। फिर अगेन x स्क्वायर से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा आपको 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब एक स्टेप और लेते हैं, तो x स्क्वायर dx और यहाँ -1 dx। अगेन आपको याद होगा x टू द पावर n, x टू द पावर n का फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1/3 माइनस अगर 1 है तो क्या है x टू द पावर समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आप इसको सिंपली बाहर निकाल दो, और dx का इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया था, सेकंड फॉर्मूला dx का इंटीग्रेशन कितना x, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x³/3 dx। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अगेन यही वाला चीज जो यहाँ पे किया था सेम इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे। तो एक्सपैंड करने के क्या मिल जाएगा आपको, x²/√x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखने में बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उतना टफ नहीं है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे √x को आप क्या लिखते हैं, x टू द पावर 1/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 3x है, लेकिन यहाँ पे क्या है x टू द पावर 1/2, यहाँ पे क्या 4x टू द पावर 1/2, और सबके साथ क्या लगा हुआ है dx, कंप्लीट में dx का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, यही मैं बनाता हूँ आगे बढ़ा के। बेस क्या है, सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। बेस सेम होता है और अगर डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो अगर आप 2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो मतलब 2 में से जब आधा घटता है तो कितना बचता है, 1.5 बचता है, मतलब 3/2। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, 2 में से -1/2 को माइनस करा है तो कितना आ गया 3/2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ x है मतलब x का पावर कितना है 1 है, 1 में से अगर आप 1/2 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, अगेन 1/2 ही मिलेगा। तो 3 × x टू द पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 4 को ऐसे रखिए और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 4x टू द पावर -1/2। तो देखिए ये फाइनली आपको मिल रहा वैल्यू। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो x टू द पावर 3/2 dx, फिर 3 कांस्टेंट है बाहर निकालिए, x टू द पावर 1/2 dx, फिर यहाँ पे 4 कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, 4x टू द पावर -1/2 dx, ठीक है। आगे देखते हैं 3/2 में अगर आप +1 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 5/2। क्यों, क्योंकि अगर आप 1.5 में 1 ऐड करोगे तो आपको 2.5 मिलेगा, और 2.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। जो चीज ऊपर आया वही चीज नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3, आगे इसमें आप कितना ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 3/2। जो चीज ऊपर आया वही चीज कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर उसके बाद 4, अगर आप -1/2 में +1 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, +1/2 मिल जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये आपका आंसर है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको यहां पे बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटा करके। देखिए इसको ऊपर लेते हैं थोड़ा सा, तो अगर आप देखें तो ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, 2 क्रॉस होकर के रेसिप्रोकल होकर के, तो 2x टू द पावर 5/2 और बाय कितना बच गया 5। सिमिलरली ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 3/2 बाय कितना 3, ठीक है। और आगे देखते हैं, फिर उसके बाद क्या मिल जा रहा है आपको 4, यहां से 2 चला गया ऊपर तो 8x टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2। अगर आप यहां से ध्यान दो तो x टू द पावर 1/2 आप कॉमन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि सब में 1/2 आपको दिख रहा है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x और कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 में अगर 1/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बचे रह गया 5। सिमिलरली यहाँ से जब आप निकालोगे तो क्या बच जाएगा 3/2 में से 1/2 बाहर करोगे तो क्या बच जाएगा, सिंपली 1 बच जाएगा, मतलब तो 6x/3, फिर प्लस 8 में से 1/2 को बाहर करेंगे तो 8 ही बच जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो कितना बच जा रहा है x 1/2, और एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, तो 5 3 जा 15, तो 5 3 2 जा 6x स्क्वायर, फिर प्लस 5 3 जा 15, 5 6 जा 30x, और 15 8 जा 120, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो मिला आपको, ये आपका
फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस क्या है कि इसका जो एक्सपेंशन किए हैं और इसको जो सब्ट्रैक्ट किए हैं बस वही एक्सपेंशन किया गया है, और इसमें कुछ खास इसमें एक्स्ट्रा हम लोगों ने कुछ नहीं करा है। तो थोड़ा एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं पे अगर कोई मिस्टेक होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ये आपको थोड़ा देखने में टफ लग रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों को आप देखो, तो यहाँ से क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे इन दोनों में, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ माइनस वन बच जाएगा, और यहाँ पहले से ही वन कॉमन है तो x माइनस वन। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करते थे, आप लोग याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया x माइनस वन, और यहाँ पे क्या है x माइनस वन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जा रहा है, ये वाला x माइनस वन और ये वाला x माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली कितना बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ब्रैकेट में dx, ब्रैकेट में और dx। तो इसका क्या हो जाएगा, x टू दी पावर अलग अलग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस dx हो जाएगा। वन को हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वन इंटू dx dx ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, और dx का क्या हो जाएगा x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा सिंपल। इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, और x में अगर आप रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा है उसमें यही किए थे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, रूट एक्स क्या हो जाएगा, x टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन। x का रूट मतलब क्या हो जाता है, x का पावर वन बाई टू, और x टू दी पावर n का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे आ जाए x का पावर वन है, यहाँ पे x का पावर वन बाई टू है, तो बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ क्या हो जाएगा x टू दी पावर थ्री बाई टू। पहले तो हम लोगों ने पावर को ऐड करा तो कितना आ गया, थ्री बाई टू। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से प्लस वन, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू प्लस वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू दी पावर थ्री बाई टू, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू, नीचे में भी क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू। ऊपर कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में टू एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू बाई थ्री, माइनस टू ऊपर चला गया, एक्स टू दी पावर फाइव बाई टू बाई कितना, फाइव। तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, आप इसमें कुछ चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप यहाँ से टू और टू कॉमन कर सकते हो, और एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू बाई थ्री माइनस एक्स टू दी पावर फाइव बाई टू बाई फाइव भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बस a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या करना है, एक्सपैंड कर देना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट अलग अलग ही सेपरेट करते हैं, अंडर रूट वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस टू इंटू ए इंटू बी। एक्सपेंशन सिंपल है, कहीं भी dx लिखना मत भूलिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, dx गलती से क्या होता है, स्किप हो जाता है। ठीक है, जब आप बार बार बनाओगे तो कभी कभी क्या होता है, dx की वैल्यू स्किप हो जाती है, लेकिन हम लोग को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x dx। ठीक है, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस, तो वन बाई एक्स dx, यहाँ माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से, ये रूट एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू dx। चलिए आगे देखते हैं, x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि पावर वन है, वन प्लस वन टू बाई टू। वन बाई एक्स का क्या होता है, जल्दी बताइए, अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए। तो वन बाई एक्स का कितना हो जाएगा, log x, क्या हो जाएगा, log x, माइनस टू बाहर कांस्टेंट है तो बाहर गया dx का x। तो फाइनल आंसर कितना मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस log x माइनस टू एक्स। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे, और इससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, तो उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं। तो अगेन वही सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो e टू दी पावर x का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो ऐसा कुछ होगा, फिर प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा, इसको अभी इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी यूज नहीं करेंगे।
तो 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x, तो ई टू दी पावर 2x dx, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 2x dx। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेस क्या है, सेम ई है यहाँ भी, ई है यहाँ भी, तो बेस सेम, पावर ऐड, x माइनस एक्स 0, तो समथिंग टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, तो अंदर से क्या बच जाएगा, dx बच जाएगा। तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x का क्या होता है, e टू दी पावर 2x बाई 2। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2x का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2x बाई माइनस 2, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे x। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस 2 आया है ना, इसको ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ का प्लस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस e टू दी पावर माइनस 2x बाई 2, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, इसको हटा लेंगे अच्छे से, और यहाँ पे माइनस 2x। ठीक है, तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको करते हैं, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन का सिंबल दिया हुआ है। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए साइन क्यूब x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, dx अलग कर लिए, और इसको भी अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब x, यहाँ बाई में साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब आप यहाँ से साइन स्क्वायर x को कैंसिल आउट करिए, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो एक साइन x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन x कैंसिल हो जाएगा और एक रिमेनिंग बचे रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक साइन और यहाँ पे 2 कॉस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x, एक कॉस बचे रह गया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में कितना कॉस है, 2 कॉस है, तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec x, तो tan x इंटू sec x और dx। यहाँ देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, तो अगेन यहाँ पे cos का 2 था और यहाँ पे cos 3 था पावर में, तो यहाँ से हम लोगों ने कैंसिल आउट किया, तो ऊपर में कितना बच गया, cos x बच गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos बाई साइन क्या होता है, cot x होता है, क्या होता है, cot x, और उसके बाद 1 बाई साइन क्या होता है, cosec x होता है, क्या होता है, 1 बाई साइन cosec x, और साथ में क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए, tan x इंटू sec x कितना, किसका डिफरेंशिएशन है, sec x का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, सॉरी sec x का इंटीग्रेशन है, क्या है, इंटीग्रेशन, तो sec x का क्या है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, sec x। ठीक है, बार बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आदमी को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे मैं कभी कभी इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से, tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, cot x इंटू cosec x क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए, ध्यान दीजिए, cot इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका cosec x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cosec x, वो भी माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो sec x प्लस माइनस cosec x हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये वाला था, इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, sec इंटू sec, पहले आप क्या करोगे ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने स्पेशली, यहाँ पे बस हम लोगों ने क्या किया, उसको यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, sec x इंटू sec x इंटू tan x। sec स्क्वायर x को आप क्या चाहो, क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x को हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपली sec स्क्वायर x ही रखिए, sec स्क्वायर x का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू tan x, और ये क्या हो जाएगा, dx। अब sec स्क्वायर x किसका होता है, tan x का होता है। ठीक है, प्लस sec x इंटू tan x किसका होता है, sec x का होता है। तो फाइनली आंसर क्या मिला आपको, sec x, सॉरी tan x प्लस sec x। तो पहला आंसर जो आया था वो आया था ये वाला। ठीक है, दूसरा आंसर आपको क्या मिला था, ये वाला मिला था, तीसरा जो मिला है आपको ये वाला मिला है। चौथा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, sec स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos स्क्वायर x, और cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin स्क्वायर x। अब जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, sin बाई cos, तो वो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, इसको
सेक में चेंज कर दो। सेक में कैसे चेंज करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब क्या हो जाएगा, अलग अलग आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। तो ये किसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, यहाँ हम लोगों ने किया है tan x, किसका होता है tan x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, tan x माइनस x। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस सिंपल है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा खाली चेंज करना है, यहाँ इंटीग्रेशन में लगा दे रहा हूँ। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, ये जो 1 है ना और ये 2x स्क्वायर है, आप नीचे को देख करके ऊपर में आप काम करोगे। तो देखो क्या कर सकते हैं आप, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आप 2x स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हो x स्क्वायर में और x स्क्वायर में। तो हम लोगों ने वही करा, और यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप क्या करो ना, इसको कॉमन, मतलब एक ब्रैकेट में ले लो इसको। अब क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे अगर, तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, और बाय में यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को पूरे के साथ, इस पार्ट को पूरे के साथ। तो अभी हम लोग इस पार्ट को पूरे के साथ कर रहे हैं, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखिएगा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, ठीक है, सिंपल है इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो वो -2 हो जाएगा, और -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर करिए तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ध्यान दीजिए किसका, tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। यही चीज आपको ध्यान रखना, नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, या फिर आप इसको ऊपर लेके चले जाओगे -1 कर दोगे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान देना है, ये किसका है, tan इनवर्स x का है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर -1, यहाँ भी -1 प्लस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। थोड़ा इसको अरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स। आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो अराउंड हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये पहला पार्ट है इंटीग्रेशन का। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलते हो और उसमें 7.1 जो चैप्टर है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो यही है, इसी इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग इसका सारे का यूज करेंगे। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूला को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कन्वर्जन याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि सेक स्क्वायर को हम लोगों ने 1 बाय कॉस करा, सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने कहीं ब्रेक करा था अभी, अगर आपको याद होगा तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने ब्रेक किया था। तो ये सब कुछ कन्वर्जन्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे लेवल देखेंगे, जो इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ गुड डे।